प्रश्न पर्यावरण शिक्षा का महत्व बताते हुए इसके विभिन्न संसाधनों एवं उनके उपयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए। रूपरेखा। प्रस्तावना। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण शिक्षा का महत्व। पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न संसाधन और उनके उपयोग। निष्कर्ष। उत्तर। पहला, प्रस्तावना। प्राचीन काल से ही मानव और प्रकृति का संबंध अत्यंत गहरा रहा है। आधुनिक युग में अंधाधुंध औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। इस बिगड़ते संतुलन को सुधारने और मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मनुष्य पर्यावरण के प्रति सचेत होता है, उसकी समस्याओं को समझता है और उन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य तथा प्रतिबद्धता विकसित करता है। पर्यावरण शिक्षा नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, जिम्मेदारी की भावना और उसके संरक्षण हेतु आवश्यक कौशल पैदा करने की एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा का महत्व। विस्तृत प्रश्न के दृष्टिकोण से पर्यावरण शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। यह शिक्षा मनुष्य को यह सिखाती है कि प्रकृति में मौजूद प्रत्येक जीव, वनस्पति और तत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी एक को भी नुकसान पहुंचाने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट है सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना जिससे वर्तमान आवश्यकता भी पूरी हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे। पर्यावरण शिक्षा इस सोच को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदूषण पर नियंत्रण। इसके माध्यम से छात्र एवं नागरिक जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के कारणों, उनके घातक प्रभाव और उन्हें रोकने के वैज्ञानिक उपायों से अवगत होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। यह शिक्षा मानव केंद्रित सोच को बदलकर प्रकृति केंद्रित सोच विकसित करती है। लोग पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और वन्य जीवों की रक्षा करने अपना कर्तव्य समझने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपदा प्रबंधन की समझ। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अचानक बाढ़ या सूखा जैसी आपदाओं से निपटने और उनके अनुकूलन की क्षमता पर्यावरण शिक्षा से ही आती है। नेक्स्ट अगला है पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न संसाधन और उनके उपयोग। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी, व्यवहारिक और रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक या प्रत्यक्ष संसाधन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, नेशनल पार्क्स। छात्रों को यहाँ ले जाकर वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों को प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिक भ्रमण, फील्ड ट्रिप्स। स्थानीय जंगलों, नदियों, तालाबों या पहाड़ों क्षेत्रों का भ्रमण कराकर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। अगला पॉइंट है वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन्स। विभिन्न प्रकार के औषधीय और दुर्लभ पौधों की पहचान और उनके महत्व को समझाने में इसका उपयोग होता है। पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न संसाधन में दूसरा पॉइंट है ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज, दृश्य श्रव्य संसाधन। वित्त चित्र और शैक्षणिक फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज। डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक जैसे माध्यमों से वनों की कटाई, पिघलते ग्लेशियर और पर्यावरण संकट की वास्तविक स्थिति को पर्दे पर दिखाना। स्मार्ट क्लास और एनिमेशन, जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव और जल चक्र को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सरलता से समझाना।
अगला है मुद्रित एवं पठन संसाधन, प्रिंट रिसोर्सेज। पाठ्य पुस्तकें और शोध पत्रिकाएं डाउन टू अर्थ जैसी पर्यावरण पत्रिकाओं और सरकारी पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को प्रामाणिक आंकड़े और वैश्विक शोध की जानकारी देना। नेक्स्ट है चार्ट, पोस्टर और मानचित्र। विद्यालय या सामुदायिक केंद्रों में जल संरक्षण, वनों के लाभ और प्रदूषण के प्रकारों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना। अगला है सामुदायिक एवं क्रियात्मक संसाधन, कम्युनिटी एंड एक्शन रिसोर्सेज। इको क्लब्स, शिक्षण संस्थानों छात्रों को समूह बनाकर वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त परिसर अभियान और स्वच्छता अभियान चलाना। इसमें अगला पॉइंट है प्रदर्शनियाँ और सेमिनार, कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ से विषयों पर मॉडल प्रतियोगिताएं आयोजित करना ताकि बच्चों की रचनात्मकता और पर्यावरण चेतन दोनों का विकास हो। नेक्स्ट है जन संचार माध्यम, मास मीडिया, नुक्कड़ नाटक, रेडियो कार्यक्रम और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए आम जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। निष्कर्षतः पर्यावरण शिक्षा केवल एक अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला और संस्कृति है। पर्यावरण संकट से उबरने का एकमात्र मार्ग यही है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को पर्यावरण शिक्षा के संसाधनों से जोड़कर जागरूक बनाया जाए। जब तक हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपने व्यक्तिगत दायित्व के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक पृथ्वी को सुरक्षित रखना असंभव है।